अब तक 52 लाख नाम काटे जाने की सूचना है कि ये वोटबंदी, नोटबंदी, देशबंदी के तरह यह निर्णय केंद्र में बैठे लोग एक साजिशन के तहत एसआईआर को चलाने का काम किया है। ये बिहार के लोग, राजनीतिक तौर से जागे हुए लोग, ये चाल, चरित्र और चेहरा को समझ रहे हैं और आने वाला समय में इसका प्रतिकार करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, लगातार बिहार में जो एक मुद्दा चर्चा का विषय बना है वो है मतदाता पुनरीक्षण, और लगातार इस पे अलग अलग तरीके से विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन एक ऐसा मुद्दा है जहां हर दिन हम ये देखते हैं कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो आरजेडी की तरफ से या फिर राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से, वो अलग अलग तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश होती है कि कैसे वोटर लिस्ट रिवीजन जनता के लिए सही नहीं है। ये बार बार हर मंच से वो ये दोहराते हैं और बताते हैं। एक बार फिर राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज, और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से ये सूचना मिल रही है कि 52 लाख लोगों का नाम कट सकता है, ऐसा राजेश राम ने बताया। और साथ साथ उन्होंने एक एआई जनरेटेड वीडियो भी दिखाया और ये बताया कि ये वीडियो हम लोग लगातार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे देश में पहले नोटबंदी की गई, फिर वोट बंदी की गई और अब देशबंदी की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव की धरती है, लेकिन बिहार जैसे धरती पे अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं ये जनता के लिए ठीक नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया, एआई जनरेटेड वीडियो था, हालांकि वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन राजेश राम ने क्या कुछ कहा, क्योंकि लगातार हर मंच से हमने देखा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से ये कहते आए हैं कि आखिर किस तरीके से जो केंद्र की सरकार है या फिर कह ले चुनाव आयोग बिहार में वोट बंदी करने की एक प्रक्रिया में है। तो ऐसे में राजेश राम ने भी आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें रखी हैं अपनी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राजेश राम। एसआईआर जो गहन वोटर पुनरीक्षण का काम इलेक्शन कमीशन द्वारा मनमानी तरीके से अब तक 52 लाख नाम काटे जाने की सूचना है। इस बार बाबा साहेब के दिए वोट में जो मौलिक अधिकार का हनन करते हुए इलेक्शन कमीशन ने अब तक 52 लाख नाम काटने की प्रक्रिया संपन्न किया है और आगे जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये वोटबंदी, नोटबंदी और देशबंदी के तरह यह निर्णय केंद्र में बैठे लोग एक साजिशन के तहत एसआईआर को चलाने का काम किया है। लेकिन ये ना भूली जाए कि यह बिहार बदलाव की धरती रही है और यहां के बच्चे जब धरती पर अपना होश संभालता है तो विशुद्ध रूप से वो राजनीति को समझने वाले लोग, ये बिहार के लोग, राजनीतिक तौर से जागे हुए लोग, ये चाल, चरित्र और चेहरा को समझ रहे हैं और आने वाला समय में इसका प्रतिकार करेंगे। चाल, चरित्र, चेहरा, झूठ प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर सरकार चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी बिहार में ये चोरी नहीं कर पाएगी। यह मैं आश्वस्त करवाता हूं हम सब लोग मिलकर के कि बिहार की जनता अपने वोट की चोरी नाकाबिले बर्दाश्त मानती है। तो भारतीय जनता पार्टी के इरादे का तो हमें इल्म है, उनको हमारे इरादे का इल्म नहीं है। हम किसी भी हालत में शोषितों, वंचितों, दलितों और जो लोग हमारे वोटर्स हैं उनके वोट की इस तरह से छटनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
यही बात मुझे कहनी है। आज के इस प्रेस वार्ता में आपने प्रदेश अध्यक्ष जो दलितों और शोषितों की आवाज़ हैं, उन्होंने बहुत ही सफाई से बात कह दी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बिहार में क्या चल रहा है। विरोधी जो हम विपक्ष है, विपक्ष का जो सरकार है वो बाहर तो गुंडागर्दी कर ही रही है, सदन के अंदर लैंग्वेज की बुनियाद पर गुंडागर्दी है, देह दिखाने की बुनियाद पर गुंडागर्दी है, और 2 भाजपा के एमएलए माइक तोड़ करके प्रतिपक्ष की तरफ बढ़ते हुए कल फुटेज में नजर आएंगे। शब्दों की कोई मर्यादा, हाँ, और शब्दों की कोई मर्यादा सरकार नहीं रख रही है। तो बाहर भी गुंडाराज, सदन के अंदर भी गुंडाराज, इन सब का हम लोग प्रतिकार करते हैं। धन्यवाद। ये कैंपेन भी चलेगा, ये लॉन्च भी है, कैंपेन भी चलेगा। ये कैंपेनिंग हम लोग जनता तक पहुंचाने जा रहे हैं। हमारे व्यूअर्स लगभग 4 करोड़ प्लस हैं, और उसके अलावे अलग अलग हमारा मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसको मिला करके हम लगता है कि 10 से 15 करोड़ लोगों के बीच ये हम इसको जो है सेंड करेंगे, और ये आज से जाना शुरू होगा। और मेरा मानना है कि लगभग 10 करोड़ प्लस जाएंगे। क्या सौरभ जी करेक्ट हूँ तो? और आप लोग भी राठौर जी, मेरा आग्रह होगा कि ये जो क्लिप है अपने सोशल मीडिया क्लिप के में इन लोग को भी मुहैया कराई जाए, और इन लोग का जो ग्रुप है अपना उन लोग को भी दी जाए। थैंक यू। हाँ, ये डाटा आपको सामने है। इलेक्शन कमीशन का नोट ब्रीफ में आप जाएंगे तो डेली का डाटा है, और ये डाटा आपके पास जो है अभी उपलब्ध करा देते हैं। जो कहते हैं कि इस पर 1 तारीख तक हम यदि कोई इस पर आपत्ति है तो दें, वरना हम इस डाटे से इनको नाम को एलिमिनेट कर देंगे। ये डाटा हमारे पास 21/7 का है, जिसमें 29,62,000 उस डेट का है। आज के डेट में मैं जितना बताया हूँ है, इस तरह का उनका प्रेस नोट आता है, ये है हमारे पास। ये देखने का चीज है, आप भी देख सकते हैं। देखिए, ये इंडिया गठबंधन बड़े से बड़ा फैसला लेने में, कड़े से कड़े फैसला लेने में, हम लोग मिलजुल करके सब फैसले में एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वोटर लिस्ट से नाम काटना देश के नागरिकता पर सवाल है, और संविधान में दिए उस अधिकार का हनन है जो एक नागरिक को मिलना चाहिए। थैंक यू। देखिए, जो सीएजी का रिपोर्ट आया है उसका आप बात कर रहे हैं। ये सरकार बचाने में और पलटी मारने में 5 साल रही, तो जो पैसा आएगा खर्च करने के पास इनके पास समय रहेगा तब ना। बचा समय जो इनके पास है वो डबल इंजन की सरकार है, और इनके पास अपने सरकार बचाने के अलावे कोई जगह नहीं है। तो पैसा तब आप काम करिएगा तब ना पैसा खर्च कर पाएंगे। इससे अलग से हम आपसे बात करेंगे। तो सुना आपने, राजेश राम ने पूरी बातें रखी, और ये वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन उनकी पूरी बातें आपको सुनाई। साथ साथ कांग्रेस के बाकी और भी नेता थे, विधायक ने भी अपनी बातें रखी है। तो कांग्रेस लगातार हर मंच से सरकार को घेर रही है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रही है। कैसे वोटर पुनरीक्षण को लेकर मामला जो है बिहार में ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कांग्रेस का मानना है, और ये अलग अलग मंचों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपनी बातें रख भी रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने हैं लाइव सिटी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।